और अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको सबसे डिफिकल्ट जो स्टेप है एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर कतार जाने का वो है, कतार में आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए आपको आईएलटीएस या ओईटी देने की जरूरत नहीं होती है। तो कतार में जो एवरेज नर्सेस सैलरी है, अगर आपने नर्सिंग किया है और आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो जिस कंट्री के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं उस कंट्री में आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्स से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड और अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। तो आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं वो कंट्री है कतार। कतार में हम आज बात करने वाले हैं कि आप रजिस्टर्ड नर्स बनकर कैसे जा सकते हैं। आप में से काफी सारे लोग पिछले दिनों में मुझे कमेंट कर पूछ रहे थे कि हमें कतार में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने की प्रोसीजर बताइए। काफी सारे लोग कुवैत के बारे में भी पूछ रहे हैं और कुवैत के बारे में भी जल्द ही आपको इस चैनल पर वीडियो मिलने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं कतार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कतार में आपको मूव क्यों होना चाहिए। कतार में मूव होने के जो कुछ रीजंस है वो यह है कि कतार में बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलती है और सैलरी की डिटेल में बात हम वीडियो के एंड में करने वाले हैं। और कतार में आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए आपको आईएलटीएस या ओईटी देने की जरूरत नहीं होती है। काफी सारे हॉस्पिटल्स और एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज को फ्री हाउसिंग देते हैं और साथ ही साथ एम्प्लॉयर्स कतार में अगर आप काम करते हैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स तो आपको हर साल अपने देश में जाने आने के लिए टिकट्स फ्री में देते हैं। तो आपको हॉलीडेज टिकट्स भी कतार में आपके एम्प्लॉयर्स की तरफ से मिलती है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कतार में काम करने के लिए वो है कतार इंडिया से काफी दूर नहीं है। कतार और इंडिया की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स है। तो डेफिनेटली इन सारे बेनिफिट्स को देखकर आप कतार को अपना डेस्टिनेशन कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि कतार में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट कतार में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए है वो है आपको बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है और अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। और कतार में जो एज लिमिट है एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने की वो है 40 ईयर्स। अगर आप 40 ईयर्स से ज्यादा है तो आप कतार में रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जैसे यूके में आपको पता होगा काफी सारे अलग अलग टाइप्स के एम्प्लॉयर्स आपको देखने मिलते हैं, वैसे ही कतार में भी काफी अलग अलग टाइप्स के एम्प्लॉयर्स है। सबसे पहला जो एम्प्लॉयर कतार में है वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेकंड है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, थर्ड है कंपनीज क्योंकि कतार में काफी सारे रिफाइनरीज है और होम्स में भी नर्सेस की जरूरत कतार में होती है। तो ये 4 टाइप के मेन एम्प्लॉयर्स आपको कतार में देखने मिलेंगे। और कतार में जो और 2 रिक्वायरमेंट्स है वो यह है आपका जो एक्सपीरियंस गैप होता है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे कि कतार में आपको अगर रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना है तो आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ प्रिपेयर करके रखना है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका पासपोर्ट। आपके पास अगर आपको कतार जाना है तो पासपोर्ट होना अनिवार्य है। आपके पास डिग्री या तो आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा आपके साथ होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें मेंशन किया होना चाहिए कि आपने जिस हॉस्पिटल का आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं उस हॉस्पिटल में आपने कितने साल तक काम किया है, आपका बिहेवियर वहां स्टाफ के साथ कैसा था, वो सारी चीजें सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। और आपको एक पासपोर्ट फोटो भी आपके साथ होना चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको कतार में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए लगता है। ट्रांसक्रिप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कतार में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए। और साथ ही साथ आपको 2 रेफरेंसेस देना होगा जहां पे आपने काम किया है। तो ये सारी चीजें आप अगर कतार में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना चाहते हैं तो आपको अपने साथ रखना होगा। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा। मैंने अपने पास अपने नोट्स बना के रखा है तो मैं कभी कभी थोड़ा अपना फोन में देख के नोट्स पढ़ के भी आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहली जो स्टेप है कतार में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए वो है प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए 2 कंपनीज उन्होंने एलोकेट की है। सबसे पहली जो कंपनी है वो है डेटा फ्लो और सेकंड कंपनी है गल्फ ब्रिज सर्विसेज। तो यह दोनों कंपनीज आपका प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन करती है। दोनों में से कोई भी एक कंपनी आपको चुनना है, दोनों कंपनी को चुनने की जरूरत नहीं है। ये जो कंपनीज का काम है वो है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरा चेक करना है, आपका बैकग्राउंड चेक करना है क्योंकि पुलिस क्लियरेंस भी आप जोड़ रहे हैं। और साथ ही साथ आपने जो ट्रांसक्रिप्ट जोड़ी है, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स जोड़े हैं, वो लोग चेक करेंगे कि आपके जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स है वो कतार के एकेडमिक क्रेडेंशियल्स से मैच होते हैं या नहीं। जैसे ही आपका प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन क्लियर होके आता है तो आपको एक एग्जाम देना होता है जिसे कहते हैं कतार प्रोमेट्रिक टेस्ट। तो आप कतार प्रोमेट्रिक टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आपका प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद। जो प्रोमेट्रिक टेस्ट होता है वो सेम लाइक सीबीटी होता है, आपको इंडिया में रहते हुए ही प्रोमेट्रिक टेस्ट देना है। और प्रोमेट्रिक टेस्ट में आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चंस के आंसर आपको 3.5 आवर में देना होता
होता है, जो कि मुझे लगता है कि काफी ज्यादा समय आपको दिया जाता है और आपके पास सिर्फ 5 अटेम्प्ट्स होते हैं इस एग्जाम को पास करने के लिए। अगर आप 5 अटेम्प्ट में इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते तो इसके बाद कभी भी आप प्रोमेट्रिक एग्जाम फिर से नहीं दे सकते। और जो पासिंग रेट है प्रोमेट्रिक टेस्ट का वो है 50%। अगर आपको 50% से कम मार्क्स आते हैं तो आप फेल होते हैं, अगर आपके पास 50% से ज्यादा मार्क्स है तो आप प्रोमेट्रिक एग्जाम में पास हो जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है इस एग्जाम के लिए कि आपको प्रोमेट्रिक टेस्ट के लिए कतार ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। आप अपने होम कंट्री में जहाँ पे सीबीटी एग्जाम होती है उन्हीं सेंटर्स में ही यह एग्जाम भी कंडक्ट की जाती है। और जैसे ही आप अपनी एग्जाम प्रोमेट्रिक एग्जाम पास हो जाते हैं तो आपको जॉब ढूंढना शुरू करना पड़ेगा। जॉब ढूंढने के जो मेन 2 टाइप्स है वो है, एक तो ऑनलाइन आप जॉब सर्च कर सकते हैं और जो सेकंड टाइप है आप एजेंसी की हेल्प जॉब ढूंढने में कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, उन वेबसाइट्स को चेकआउट कीजिए अगर आपने प्रोमेट्रिक टेस्ट पास कर दिया है, क्योंकि उन वेबसाइट से आप डेफिनेटली जॉब्स ढूंढ सकते हैं। और साथ ही साथ जो सारी डिटेल्स मैं मेंशन कर रहा हूँ, जो सारे स्टेप्स मेंशन कर रहा हूँ, उन सारी चीजों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, तो आप जरूर से उन लिंक्स पे क्लिक करके सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपको प्रोसेस डिटेल में करना है। वो सारी चीजें उन वेबसाइट्स में दिया हुआ है। एजेंसी, अगर आपको कोई जेन्युइन एजेंसी मिलती है तो आप डेफिनेटली उन जेन्युइन एजेंसी को कांटेक्ट करके एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं, या तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे एजेंसी से कांटेक्ट करूं जो आपको हेल्प करे कतार में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए। तो जैसे ही आपको जॉब मिल जाता है, आपका जो नर्सिंग क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन फिर से होगा और वो क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन आपका कतार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ होगा। तो जैसे ही आपका क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है फिर से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को। जैसे ही आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, ये लोग सारा डिटेल्स चेक करने के बाद आपको लाइसेंस दे देंगे, मतलब आपको कतार में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने का सर्टिफिकेट दे देंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन दे देंगे। और जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स कतार में काम कर पाओगे। तो जैसे ही आपका लाइसेंस आ जाएगा आपको आपके वीजा के लिए अप्लाई करना है, और जैसे ही वीजा आ जाएगा आप कतार में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाओगे। और मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आपको फ्लाइट टिकट्स भी देते हैं और कुछ कुछ हॉस्पिटल्स नहीं देते हैं, लेकिन आपको हर साल आपके हॉस्पिटल के द्वारा फ्लाइट टिकट्स इंडिया विजिट करने के लिए दी जाएंगी। ऐसी चीज तो यूके में भी नहीं होती है। और डेफिनेटली काफी सारे बेनिफिट्स आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स कतार में एंजॉय करने मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता है कतार एक गल्फ कंट्री है, तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, स्पेशली अल्कोहल से, मीट से, और लेडीज लोगों के लिए भी काफी सारे रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन कतार, दुबई जैसी कंट्रीज कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन स्लोली कम कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आपको इन देशों में देखने मिलेंगे। लेकिन एक जो अच्छी चीज है इन देशों में जाने के लिए वो यह है कि काफी सारे बच्चे वेस्टर्न कंट्रीज में जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास इनफ फंड नहीं होता है। उन बच्चों के लिए काफी अच्छी चीज है कि वो कतार, मिडल ईस्ट कंट्रीज में मूव हो सकते हैं, वहां से अच्छा पैसा कमाकर आप लोग वेस्टर्न कंट्रीज में मूव हो सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए काफी ज्यादा खर्चा लगता है। यूके को छोड़ के, यूके में आपको काफी कम खर्चा लगता है एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर आने का। तो अभी हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया, यहाँ पे मेनली 4 टाइप के एम्प्लॉयर्स होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो। तो कतार में जो एवरेज नर्सेस सैलरी है वो है 7,000 to 8,000 रियाल्स, और उसे आप अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो आप रफली मान के चलिए कि 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की आपकी सैलरी कतार में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर काम करने के लिए मिलेंगी। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है वो सारे चीजों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है कतार जाने के लिए तो उन सारे लिंक्स पे क्लिक कीजिए, सारी इंफॉर्मेशन फिर से अच्छे से लीजिए और जानिए कि कैसे आप कतार में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जा सकते हैं। और सबसे डिफिकल्ट जो स्टेप है एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर कतार जाने का वो है जॉब फाइंड करना। जॉब फाइंड करना ही सबसे डिफिकल्ट टास्क है कतार में, बाकी सारी जो प्रोसेस उन्होंने बनाई है काफी इजी है। तो आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह आपको यह वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इस वीडियो से थोड़ी भी आपको हेल्प हुई है, इंफॉर्मेशन मिली है, तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।